गीता जयंती पूजा विधि व व्रत कथा। गीता केवल उपदेश मात्र नहीं है, बल्कि यह मानव समाज का जीवन मूल्य है, जो मानव जीवन को अपने उपदेशों से पवित्र कर मुक्त कर देती है। जिस दिन गीता जयंती मनाई जाती है, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन कुरुक्षेत्र की रणस्थली में कर्म से विमुख हुए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता संजीवनी विद्या है। गीता जीवन के संघर्ष में विजय का मार्ग प्रशस्त करती है। अंतर्द्वंद्व में फंसे मन को संशय से बाहर निकालती है। मनुष्य जब किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, तब गीता उसे राह दिखाती है। जगत गुरु श्री कृष्ण की वाणी गीता स्वयं भी जगत गुरु के समान पथ प्रदर्शक है। मन जब निराशा के अंधकार से घिर जाता है, तब गीता आशा की किरण बनकर रोशनी देती है। श्रीमद् भागवत गीता में ऐसी संजीवनी शक्ति है, जो बुझे हुए मन में नई चेतना डाल देती है। गीता की छोटी सी गागर में ज्ञान का अथाह सागर भरा हुआ है। गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है, अमर है, असीम शक्ति का भंडार है। गीता जयंती पूजा करने की विधि। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प धारण करें। दिन भर का उपवास रखने के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की मूर्ति का पूजा अर्चना करें। रात्रि में जागरण करके द्वादशी को एक भुक्त पारण करें। यह एकादशी मन के मोह का क्षय करने वाली होती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अतः इस दिन गीता, श्री कृष्ण, व्यास आदि की पूजा करके गीता जयंती का उत्सव मनाना चाहिए। गीता पाठ, गीता पर व्याख्यान आदि होना चाहिए। संभव हो तो गीता के शुभ अवसर पर जुलूस भी निकालना चाहिए। गीता जयंती व्रत कथा। द्वापर काल में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन ने अपने परिजनों को देख मोह माया के जाल में पड़कर भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे भगवान, मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा। अपने बंधु बांधवों तथा गुरुजनों का संहार करके राजसुख भोगने की मेरी इच्छा नहीं है। वही अर्जुन कुछ क्षण पूर्व कौरवों की सारी सेना को धराशायी करने के लिए संकल्प कर चुका था। परिस्थितिवश वह मोहग्रस्त हो गया। वह अपने कर्म से विमुख हो गया। कर्तव्य से विमुख अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो उपदेश दिया गया वही गीता है। भगवान के उसी उपदेश को महामुनि व्यास ने एक महान उपदेशात्मक गीता का रूप दिया, जो आज संपूर्ण संसार को अपने उपदेशों से मार्गदर्शन का काम कर रही है। गीता की गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ महान ग्रंथों में की जाती है। श्री शंकराचार्य से लेकर श्री विनोबा भावे तक के महान साधकों ने गीता के महत्व को स्वीकार किया है। श्री लोकमान्य तिलक ने गीता से कर्मयोग को लिया था और उसी के आधार पर अपने जीवन मूल्यों को स्थापित किया था। इस गीता के आधार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का प्रतिपादन किया था। गीता के महत्व को प्रतिपादित करते हुए महात्मा गांधी जी ने लिखा है, जब मैं किसी विषय पर विचार करने में असमर्थ हो जाता हूँ तो गीता से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार गीता अमृत है। इस अमृत का पान करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। गीता का आरंभ धर्म से तथा अंत कर्म से होता है। गीता मनुष्य को प्रेरणा देती है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। इसी का बोध करवाना गीता का लक्ष्य है। इसी आधार पर अर्जुन ने स्वीकारा था कि हे भगवान, मेरा मोह क्षय हो गया है। अज्ञान से मैं ज्ञान में प्रवेश पा गया हूँ। आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ।